हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर अपना होने वाला है हमारा लीनियर ब्लॉक कोड। लीनियर ब्लॉक कोड क्या होता है? जो अपना इंफॉर्मेशन थ्योरी में कोडिंग यानी कोडिंग के थ्रू डिजिटल में कैसे अपने ट्रांसफर करते हैं, वो कोड कैसे होता है, उसको लीनियर ब्लॉक कोड बोलते हैं। वो क्या होता है? लीनियर ब्लॉक कोड से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स डेफिनेशंस होते हैं वो कवर देखेंगे। एंड एक लीनियर ब्लॉक कोड से रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल सोल्व करके बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आ जाएगा लीनियर ब्लॉक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? लीनियर ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड मतलब क्या आ जाएगा? जो भी अपना एक ट्रांसमिट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होगी? ब्लॉक के फॉर्म में। तो उसमें क्या आ जाएगा? कुछ बिट्स होंगे मैसेज बिट एंड कुछ बिट्स होंगे पैरिटी बिट्स। पैरिटी बिट्स बोले या इनको रिडंडेंसी बिट बोले या एक्स्ट्रा बिट बोल सकते हैं। यानी जो भी यानी एक्स्ट्रा बिट ऐड होके देन अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। तो मैसेज बिट को कवर करने के लिए क्या यूज करते हैं? यहाँ पे पैरिटी बिट ऐड करते हैं। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन किसके बोलते हैं? ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर ब्लॉक। यानी मैसेज बिट के बाद ही क्या होंगे? पैरिटी बिट्स आएंगे। ठीक है, हो गया लीनियर ब्लॉक कोड। ठीक है, अब कुछ अपन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पीपीटी में दिखा देता हूँ आपको। Yes. तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या जो जिनको वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है अपना यहाँ पे? कोड वेक्टर, या इसको कोड वर्ड भी बोल सकते हैं। कोड वर्ड भी बोले तो भी ये क्या आ गया? कोड वेक्टर होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपने यहाँ पे? इसको ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे। पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया लीनियर ब्लॉक कोड क्या होता है? एक ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, जिसमें स्टार्टिंग के बिट्स क्या होंगे? मैसेज बिट होंगे। देन लास्ट के बिट क्या होंगे? पैरिटी बिट्स होंगे। यानी मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट्स, इनको बोलते हैं अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट्स बोल सकते हैं। राइट, या एक्स्ट्रा बिट या रिडंडेंसी बिट्स बोल सकते हैं। देन ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो एन जो इनका बन रहा है, क्या आ जाएगा? एन लेंथ, जिसकी लेंथ क्या होगी? एन, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोड वेक्टर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलके जो बनता है वो क्या होता है? कोड वेक्टर। तो कोड वेक्टर क्या हो गया? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट्स। यानी मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट्स का कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे? कोड वेक्टर या कोड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख सकते हैं, एक कोड वेक्टर इज ए फाइनली इनकोडेड सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस मतलब अपना वन बाय वन आ रहा है सीक्वेंस के बाद बिट्स और सिंबल्स दैट ट्रांसमिट ओवर द चैनल। यानी कोड वेक्टर क्या आता है यहाँ पे? यानी कंप्लीट या कॉम्बिनेशन क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसमिट करते हैं चैनल के थ्रू। राइट, यस। इट्स ए ब्लॉक ऑफ एन लेंथ, यानी इस ब्लॉक की लेंथ हमने एन कंसिडर किया है। इट इज क्रिएटेड बाय, यानी फॉर्म किसकी हेल्प से होता है? मैसेज बिट्स विद लेंथ के मैसेज बिट एंड एडिंग बिट्स, यानी जो पेरिट बिट्स है वो क्या आ जाएगा? एन माइनस के। यानी टोटल कितना है? एन लेंथ है, उसमें से के बिट्स क्या होंगे? अपने मैसेज बिट होंगे। लेंथ ऑफ मैसेज बिट क्या हो जाएगी? के। एंड उसके बाद रिमेनिंग क्या हो जाएगी? एन माइनस के क्या आ जाएगा? पेरिटी बिट्स या पेरिटी चेक बिट्स बोल से। ठीक है, इट इज फॉर्म फॉर्मेट ऑफ एन कोमा के। आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है, क्वेश्चन में क्या मेंशन होता है? ये एन कोमा के आपको वो ध्यान से देना है। लाइक एन कोमा के, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो कैसे गिवन हो सकता है? 7/3 या 6/3। ये ब्रैकेट का मतलब क्या देखो, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? एन, मतलब लेंथ ऑफ कोड वर्ड बता रहा है। एंड जो सेकंड पोजीशन में जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ मैसेज बिट। तो अब यहाँ पे पैरिटी बिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 7 - 3 क्या आ जाएगा? पैरिटी बिट्स कितने होंगे? 4 पैरिटी बिट्स। राइट, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। एन कोमा के, एन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? लेंथ ऑफ कोड वर्ड, यानी जो कंप्लीट कोड वर्ड है जिसको ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका लेंथ क्या है? 7 हमने कंसिडर किया। देन उसके बाद जो सेकंड पोजीशन में जो वैल्यू गिवन होती है वो किसके लिए होते हैं? लेंथ ऑफ वेक्टर, या जो भी अपना मैसेज बिट है उनकी वैल्यू। राइट, यस। नेक्स्ट पॉइंट होता है कोड रेट। नेक्स्ट डेफिनेशन होता है कोड रेट। अब कोड रेट क्या होता है? कोड रेट जो भी अपना मेजरमेंट है, यानी द कोड रेट इज अ मेजर ऑफ कोडिंग टेक्निक, यानी जो भी एफिशिएंसी को मेजर कर रहा है, यानी कितने जल्दी अपने यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। राइट, क्या आ जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन बिट, यानी के क्या आ जाएगा? इन्फॉर्मेशन बिट या मैसेज बिट्स टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड, यानी कंप्लीट कोड वेक्टर का जो लेंथ उसका डिवाइड कर देना। ठीक है, हो गया रेशियो। ठीक है, कोड रेट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यानी रेट मतलब क्या जाएगा? एक इन जो भी अपना ट्रांसमिशन टेक्निक है उसको कितने जल्दी अपने यहाँ पे कोड ट्रांसमिट कर रहे हैं वो क्या जाएगा? यहाँ पे मेजरमेंट होगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है? मैसेज बिट्स हो गए। एंड एन क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल लेंथ, या जो बोल सकते हैं अपने यहाँ पे कोड वेट से या कोड वर्ड लेंथ। राइट, सेकंड हो गया हमारा कोड। देन नेक्स्ट क्या है? हेमिंग डिस्टेंस। अब हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है? तो हेमिंग डिस्टेंस पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे। हेमिंग डिस्टेंस, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी हेमिंग डिस्टेंस, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेमिंग वेट। राइट, हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस या हेमिंग डिस्टेंस इज नंबर ऑफ पोजीशंस विच द टू कोड वर्ड्स आर डिफरेंट। यानी आपने क्या दिखा? लेंथ अपना सेम लिया हमने,
यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अपने यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे कोड वर्ड 1 एंड कोड 2, दो कोड लिए हमने, जिसमें बिट्स लिए 10011 एंड यहाँ पे क्या 00101। अब अपने को हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है, बेसिक चीज बताता हूँ कि जहाँ दोनों कोड वर्ड कंपेयर करने के बाद क्या जाएगा, कौन से पोजिशन पे डिफरेंट हो रहा है। तो अगर अपने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यानी इसको क्या चेक करना ही करना। देन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिफरेंट है। नेक्स्ट ये 1 है, यहाँ पे इस पोजीशन पे 0 है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। देन 1 है, तो कोई चेंजेस नहीं। तो जितने नंबर ऑफ पोजीशन पे डिफरेंट है, यानी जहाँ जहाँ कोड वर्ड जब हम कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, यानी इसमें 0 आ रहा है तो इसमें 1 आ रहा है, क्या जगह डिफरेंट आ रहा है उस पोजीशन पे, तो वो क्या जगह नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशन। जो भी अपने जिस पॉइंट पे अपने क्या रहा है, डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है, वो क्या जगह हेमिंग कोड, हेमिंग डिस्टेंस, राइट। ये मैंने यहाँ पे बता रखा आपको। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि जिन दो कोड वेक्टर को हम कंपेयर करते हैं और जिस पोजीशन पे अपना वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वो क्या जाएगा अपना यहाँ पे, वो क्या जाएगा अपने हेमिंग डिस्टेंस, राइट। इट इंडिकेट हाउ डिस्टेंस डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग कितने ए वैल्यू दो कोड वर्ड में कौन कौन से पोजीशन क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, राइट। यस, तो यहाँ पे एग्जांपल से बताते मैंने, यहाँ पे 3 जगह अपने चेंज हो रहा है, तो क्या जगह हेमिंग डिस्टेंस 3, राइट। क्या इसको अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, अगर इसके बाद मिनिमम डिस्टेंस या हेमिंग वेट की बात कर लेते हैं पहले। यस, अब हेमिंग वेट क्या होता है, हेमिंग वेट की बात करते हैं, या हेमिंग वेट क्या होता है। द हेमिंग वेट ऑफ ए कोड वेक्टर, यानी अपना जो कोड वेक्टर होता है जिसका जिस मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट मिला को नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताने का ट्राई करूंगा ये, जिससे अपने को क्या हो जाएगा, समझ में आया अच्छे से। तो एक एग्जांपल लिया हमने, एक कोड वेक्टर लिया हमने 10011101, ये हमने कितने 7 बिट्स का हमने एक कोड वेक्टर लिया, राइट। कोड वेक्टर या कोड वर्ड बोल सकते हैं। इसमें आपको चेक करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो, या दूसरी लैंग्वेज में अपन बात करें तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4, कितना है 4। तो हेमिंग वेट क्या हो जाएगा, हेमिंग वेट हो जाएगा 4। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको समझ में आता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो या नंबर ऑफ वंस, आपको ऐसे ध्यान रखना है, वो क्या जाएगा अपने हेमिंग वेट के इक्वल हो जाएगा। फॉर ए लीनियर ब्लॉक कोड मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस इज एंटायर, हाँ। अब यहाँ पे क्या जाएगा, हेमिंग जो एलबीसी है या लीनियर ब्लॉक कोड है, उसमें हेमिंग वेट ही क्या होगा, हेमिंग डिस्टेंस होगा, यानी जो मिनिमम हेमिंग वेट होगा वही क्या होता है, हेमिंग डिस्टेंस। तो मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी लीनियर ब्लॉक में, अपने को जस्ट नंबर ऑफ वंस चेक करने या नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज, यानी जिनमें नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे वही क्या जाएगा अपने यहाँ पे हेमिंग डिस्टेंस, राइट। तो क्या जाएगा हेमिंग डिस्टेंस एंड हेमिंग वेट क्या जाएगा, इक्वल होता है मिनिमम वेट के, किसके, नॉन जीरो या नॉन जीरो कोड वेक्टर के लिए, राइट। इसमें अपना नंबर ऑफ वंस चेक करेंगे, नंबर ऑफ वंस जितना आएंगे उसको क्या बोलेंगे अपने यहाँ पे हेमिंग डिस्टेंस, राइट। हेमिंग डिस्टेंस एंड हेमिंग वेट का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अपना पॉइंट होता है लीनियर ब्लॉक कोड का, जिसमें हम सिमेट्रिक या सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक कोड वर्ड के बारे में बात। सिमेट्रिक कोड वर्ड क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ए सिमेट्रिक कोड वर्ड इज ए टाइप ऑफ ब्लॉक कोड, यानी जो लीनियर ब्लॉक कोड है, वेयर द ओरिजिनल मैसेज बिट अपीयर अनचेंज, यानी जो भी अपना रिसीवर साइड में जब भी अपना चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन होने के बाद जो मैसेज बिट्स है, यानी मैसेज बिट या ओरिजिनल बिट्स है, वो क्या होंगे, अनचेंज होंगे, यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जितने बिट्स के अपने स्टार्टिंग में, लाइक हमारा लीनियर एक ब्लॉक कोड कंसीडर करते हैं, इसे हमने ब्लॉक कंसीडर किया जिसमें स्टार्टिंग के 3 बिट अपने क्या है 0 1 1 एंड लास्ट के 1 1 1, ये क्या जाएगा पेरिटी बिट्स है। तो अगर 0 1 1 ऐसा आ रहा है तो अपीयर रिसीवर साइड में क्या होगा हमारा 0 1 1 ही होगा, यानी जो भी मैसेज बिट्स है अनचेंज होंगे, अपीयर अनचेंज, राइट। एंड क्या जाएगा सेपरेटेड बाय पेरिटी बिट्स, यानी जो पेरिटी बिट्स है वो जगह फाइनल कोड बिट है उसमें क्या जाएगा सेपरेट होंगे, मैसेज बिट अलग एंड पेरिटी बिट अलग, राइट। एंड नॉन सिमेट्रिक क्या आ जाएगा, नॉन सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा, जो मैसेज बिट एंड पेरिटी बिट्स क्या आ जाएगा डू नॉट अपीयर डायरेक्टली, यानी जो मैसेज बिट्स है वो क्या आ जाएंगे यहाँ पे मिक्स हो सकते हैं यहाँ पे पेरिटी बिट्स में, राइट। ये क्या हो गया, 2 टाइप्स के हमारा कोड देख लिया हमने। ये हमारा लाइक फर्स्ट हो गया, देन सेकंड इसका भी एग्जांपल अगर आपको बताने का ट्राई करें तो क्या आ जाएगा, वेट यस क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल हम लेते हैं। हमारा मैसेज बिट है 0 1 1 एंड जब अपन यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं क्या आ जाएगा, कोडवर्ड क्या आ जाएगा, कोडवर्ड हमने अगर कंसीडर किया इसका, यहाँ पे क्या आ रहा है मैसेज बिट सेम अपीयर नहीं होंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 1, देन यहाँ पे 0 आ गया 1
0 0, ऐसा अगर कोड वर्ड आ गया है तो यहाँ पे क्या जाएगा, पैरिटी बिट्स क्या है, यहाँ पे पैरिटी बिट हमने कंसिडर कर लिया 0 0 1, राइट। ये 0 0 1 हमने पैरिटी बिट कंसिडर किया, बट हमने क्या कर दिया यहाँ पे अलग अलग, यानी मिक्स हो जाएगा कोड वर्ड एंड जो भी अपना मैसेज बिट है, मैसेज बिट डायरेक्टली अपना अपीयर नहीं होगा। यहाँ पे 0 1 1 मैसेज बिट था, यहाँ पे 0 1 0 ऐसा बन रहा है कोड वर्ड में। तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे नॉन सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, राइट। ये हो गया सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक क्या होता है, नेक्स्ट बता देता हूँ। जितने भी फॉर्मूलाज यूज होंगे, यानी न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर ब्लॉक कोड से, तो कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो लीनियर ब्लॉक कोड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे तो यही फॉर्मूला से रिलेटेड बनेंगे। तो ये फॉर्मूलाज पहले देख लेते हैं, या फॉर्मूलाज इनको नोटेशन भी बोल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। तो पहले बात करते हैं अपने यहाँ पे जो नोटेशन है, x इज इक्वल टू m इंटू जी। अब x क्या है यहाँ पे, कोड वर्ड, यानी जो भी कंप्लीट कोड वर्ड है। कोड वर्ड किससे मिलकर बना होता है, मैसेज बिट एंड मैसेज बिट या मैसेज मैट्रिक्स एंड जनरेटर मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं यहाँ पे, जो हमने जनरेटर मैट्रिक्स देखा था वहां पे, जनरेटर मैट्रिक्स किससे मिलकर कोड वर्ड किससे मिलकर बना होता, अगर यहाँ पे देखेंगे कोड वर्ड किससे मिलकर बना है, जनरेटर मैट्रिक्स या मैसेज बिट एंड जनरेटर मैट्रिक्स, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। यही अगर हमने यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या था, कोड वर्ड क्या था 1, यानी कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोड वर्ड किससे मिलकर बना है, मैट्रिक्स यानी मैसेज बिट एंड जनरेटर पॉलिनोमियल से मिलकर बना है, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया x इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी मैसेज बिट एंड जनरेटर मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन जनरेटर मैट्रिक्स किससे मिलकर बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पैरिटी मैट्रिक्स। किससे मिलकर बना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पैरिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो क्या जाएगा, अगर अपने यहाँ पे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके अपने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 1 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे 0 0 0। ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3x3 का हो गया, देन अगर I4 आया, यानी 4x4 का मैट्रिक्स आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या जाएगा 1 1 1 1, देन रिमेनिंग क्या आ जाएगी 0 0 0। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1, राइट। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, ये क्या हो गया 4x4। ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दी मैंने, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे 0। नेक्स्ट पैरिटी बिट्स, पैरिटी चेक बिट्स बी क्या होता है, पैरिटी चेक बिट्स किससे मिलकर बनना होता है, मैसेज बिट एंड पैरिटी मैट्रिक्स से, यानी पैरिटी मैट्रिक्स एंड मैसेज बिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पैरिटी चेक बिट्स, या पैरिटी बिट्स बोल सकते हैं या पैरिटी चेक बिट्स बोल सकते हैं, वो बनेगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है पैरिटी चेक मैट्रिक्स। पैरिटी चेक मैट्रिक्स को हम यहाँ पे एच से डिफाइन करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है पी ट्रांसपोज, यानी पैरिटी मैट्रिक्स का क्या करता है ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है भैया, तो पैरिटी मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 1 1 1। ये अगर हमने यहाँ पे मैट्रिक्स कंसिडर किया, इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 0, यहाँ पे बना, ठीक है। ये क्या अपना पैरेट मैट्रिक्स है, तो क्या करना है आपको ट्रांसपोज कैसे लेना है, पी ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को करना है कन्वर्ट कॉलम में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जस्ट अपना पैरिटी मैट्रिक्स या ट्रांसपोज आ जाएगा। तो 1 1 0 था तो 1 1 0 बना दिया, 0 0 1 था तो 0 0 1 बना दिया, 0 1 1 था तो 0 1 1। ठीक है, आ गया ट्रांसपोज आ गया। ये ट्रांसपोज निकलना भी आपको समझ में आ गया होगा, रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, राइट। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट होता है सिंड्रोम मैट्रिक्स। सिंड्रोम मैट्रिक्स क्या होता है, आपको क्वेश्चन में रिसीव्ड कोडवर्ड गिवन होगा, रिसीव्ड कोडवर्ड को किससे मल्टीप्लाई करना है एच ट्रांसपोज से, यानी जो पैरिटी मैट्रिक्स था, पैरिटी चेक मैट्रिक्स को हमने फाइंड किया था, उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना होगा। देन मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे मॉड्यूलो टू ऑपरेशन से। मॉड्यूलो टू ऑपरेशन क्या होता है, तो भैया पहले वो देख लेते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। मॉड्यूलो टू ऑपरेशन आपको छोटे छोटे पॉइंट भी अपने को समझ के देखना है यहाँ पे। मॉड्यूलो टू ऑपरेशन आपको सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेक करना है नंबर ऑफ वंस इवन, इवन होंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ वंस अगर ओड हुआ, नंबर ऑफ वंस ओड हुए तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 1 बनेगा। यानी नंबर ऑफ वंस इवन हुआ, इवन मतलब 2 4 6 ऐसा हुआ तो क्या आ जाएगा 0 आंसर आएगा। एंड नंबर ऑफ वंस 1 3 5 ऐसे आए तो क्या आ जाएगा अपने पे आंसर 1 बनेगा। ये क्या होता है मॉड्यूलो टू ऑपरेशन। नेक्स्ट है अपना एरर
डिटेक्शन कैपेसिटी, यानी जो भी एरर डिटेक्शन कैपेसिटी कैसे फाइंड करता है, डी मिनिमम, मतलब जो हेमिंग डिस्टेंस फाइंड करता है, हेमिंग वेट फाइंड किया था वो डी मिनिमम यानी मिनिमम हेमिंग वेट, एंड उसके क्या आता है S+1, यानी अगर एस का वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा, एस का जितना वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, एरर एरर डिटेक्शन कैपेसिटी, यानी उतने बिट्स का क्या एरर क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। देन एरर करेक्शन कैपेसिटी, यानी एरर करेक्शन कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे, डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 2t+1, यानी यहाँ से t का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी मिनिमम का वैल्यू पुटअप करके t का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो t का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा हमारा एरर करेक्शन कैपेसिटी, यानी कितने बिट्स का एरर करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला थे वो आपको कंप्लीट ये यहाँ पे बता दिए मैंने। अब अपन बात करते हैं ये फॉर्मूलाज का यूज करके एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं लीनियर ब्लॉक कोड से रिलेटेड, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा क्या है कोड, कैसे पूछा जाता है। यस, अब अपने पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए जनरेटर मैट्रिक्स अपने गिवन है 6/3, तो अपने 6/3 नाम देखते ही अपने को क्या समझना चाहिए, n, k, यानी n क्या होगा, टोटल कोडवर्ड लेंथ कितना है n, यानी 6 गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6 कितना है 6 है। देन 3 क्या है, नंबर ऑफ मैसेज बिट क्या होंगे यहाँ पे 3 होंगे, तो यहाँ पे k कितना है, मैसेज बिट कितना है, मैसेज बिट कितने हैं यहाँ पे 3, मैसेज बिट हमारे पास 3 मिल गए। देन और क्या गिवन है हमें, जी मतलब जनरेटर मैट्रिक्स गिवन है हमें कंप्लीट। देन फाइंड क्या करना है, ऑल कोड वेक्टर फाइंड करना है। देन डी मिनिमम फाइंड करना है, यानी मिनिमम फाइंड करना है अपने को सभी कोड वर्ड के लिए, या मिनिमम वेट फाइंड करना है, हेमिंग वेट फाइंड करना है। देन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेसिटी, जो हमने टी एंड एस देखा था वो फाइंड करना होगा। देन इफ रिसीव्ड कोड वर्ड अपने गिवन है, देन अपने क्या करना है, मैसेज बिट फाइंड करना है, यानी मैसेज या सिंड्रोम फाइंड करके अपन देखेंगे कि करेक्टेड मैसेज क्या है, राइट। अब अपन 1 बाय 1 सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पहले अपन यहाँ पे देखते हैं, यस, तो स्टार्टिंग अपन करते हैं, पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं, आंसर क्या है अपना जी इज इक्वल टू, यानी जनरेटर मैट्रिक्स क्या गिवन है, कंप्लीट अपने को 1 बाय 1 ध्यान से लिखना है, क्योंकि एक भी अगर 0 का 1 कर दिया आपने तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन 0 1 0 0 0 1, देन नेक्स्ट क्या अपना है 1 1 0 1 1 1 1 0 1, राइट। अब हमने यहाँ पे फाइंड करते हैं 1 बाय 1, कैसे। अब आपने क्या देखा था, जनरेटर मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है, जनरेटर मैट्रिक्स मिलकर बना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पैरिटी चेक मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पैरिटी चेक मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो जी किससे मिलकर बना होता है अपना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पैरिटी चेक मैट्रिक्स, पैरिटी मैट्रिक्स से, सॉरी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें अपना 1 1 1, अपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका इक्वल होता है, 3/3 है, यानी मैसेज बिट जितने होंगे उतना ही क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे 3 बिट्स है तो क्या जाएगा 3/3 का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना पार्ट अगर ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग के 3 बिट, तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 आ रहा है एंड रिमेनिंग क्या आ रहा है 0 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ गया हमारा, ये वाला पार्ट। देन नेक्स्ट, अब पैरिटी मैट्रिक्स मेनली अपने को रिक्वायरमेंट क्या होती है, पैरिटी मैट्रिक्स की। तो पैरिटी बिट्स कौन से होते हैं, पैरिटी मैट्रिक्स होती है जो लास्ट का पार्ट हो गया, राइट। तो पैरिटी मैट्रिक्स हमें मिल गया यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देता हूँ, पैरिटी मैट्रिक्स। पैरिटी मैट्रिक्स क्या होता है, P इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना है 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, देन 1 0 1 1 0 1, ये क्या गया हमारा पैरिटी मैट्रिक्स आ गया। पैरिटी मैट्रिक्स आ गया, तो अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स IK एंड यस। अब यहाँ पे फाइंड करना ऑल कोड वेक्टर। ऑल कोड वेक्टर से पहले अपने को क्या चाहिए होगे, ऑल कोड वेक्टर किससे मिलकर बना होता है, मैसेज बिट इनटू जनरेटर मैट्रिक्स। या पहले अपने क्या फाइंड करना होगा, पैरिटी बिट्स फाइंड करना होंगे, पैरिटी बिट्स फाइंड करना होंगे। कोड वेक्टर किससे मिलकर बना होता है, आप पहले ध्यान से देखेंगे, कोड वेक्टर या कोड वर्ड अपन फाइंड करना है, कोड वर्ड या कोड वेक्टर। कैसे फाइंड करते हैं अपन यहाँ पे, कॉम्बिनेशन कैसे बनता है अपना, जो हमने वहां पे देखा था, मैसेज बिट लिखते हैं स्टार्टिंग में, मैसेज बिट एंड लास्ट में क्या लिखते हैं, पैरिटी बिट्स, मैसेज बिट बिट्स एंड नेक्स्ट क्या आता है, पैरिटी बिट्स, यानी पैरिटी चेक बिट्स होते हैं, पैरिटी चेक बिट्स बोलते हैं। देन अब पैरिटी चेक बिट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो पैरिटी चेक बिट्स का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, पैरिटी चेक बिट्स, चेक बिट्स क्या था, B इज इक्वल टू, क्या था अपना मैसेज बिट, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैसेज बिट इनटू पैरिटी मैट्रिक्स, मैसेज बिट इनटू पैरिटी मैट्रिक्स,
राइट। ये क्या होगा हमारा मैसेज बिट इंटू पैरिटी बिट्स, यानी पैरिटी चेक मेथड से फाइंड करेंगे। देन अब अपन ध्यान से देखते हैं, पहले मैसेज बिट कितने 3 है, 3 बिट्स है, तो 3 बिट से मिलके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अपने को ऑल कोड वेक्टर बोला है तो क्या आ जाएगा, ऑल कोड वेक्टर फाइंड करना होगा। तो अपने जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, टोटल मैसेज बिट्स कॉम्बिनेशन। कैसे फाइंड करते हैं कॉम्बिनेशन, 2 जितनी भी अपनी वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 आ जाएगा 8। अब 8 कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं, तो अगर आपने ध्यान से देखते हैं, पहले पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट कोड वेक्टर क्या बनेगा, जो अपने टेबल बनता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैसेज बिट, मैसेज बिट एंड फिर क्या आ जाएगा पैरिटी बिट्स, पैरिटी चेक बिट्स, बिट्स। देन नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा, जो अपना डी मिनिमम फाइंड करना है, डी मिनिमम फाइंड कर लेंगे। तो ये कंप्लीट एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। यस, तो जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट, जिससे अपने को क्या देगा, क्या क्या अपने पास मैसेज बिट है, अपने को फाइंड करने में इजी जाएगा। राइट, या क्या गया मिनिमम मैसेज बिट, मैसेज बिट क्या क्या हो सकते हैं, 8 बिट, 8 के लिए क्या हो जाएगा 0 0 0 0। डिजिटल में अपने कॉम्बिनेशन बनाना आपको आना चाहिए, कितने बिट्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है। देन 0 0 1 1 0 0 1 1, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 0 to 7, 0 to 7 तक कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन हमने बना लिए। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं, इनका मीनिंग भी लिख देते हैं। M1 ये क्या आएगा हमारा M1 M2 एंड M3, M1 M2 M3, या इनको ऐसे लिख सकते हैं। M0 से स्टार्ट करना चाहे तो क्या जाएगा M0 M0 M1 एंड M2। देन नेक्स्ट क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे B0 B1 B2, ये क्या आएगा पैरिटी बिट्स, पैरिटी चेक बिट्स। देन ये क्या आएगा डी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। अब अपन ध्यान से देखते हैं यहाँ पे मैसेज बिट एंड, अब पैरिटी बिट्स एंड करके बताता हूँ मैं आपको। पैरिटी बिट्स B0 B0 B1 एंड B2, 3 बिट्स है अपना, पैरिटी बिट्स कितने हैं 3 है, B0 B1 B2। देन ये किससे मिलकर बना होगा मैसेज बिट, मैसेज बिट क्या अपना यहाँ पे मैसेज बिट हमने कंसिडर किया है M0। मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, देन उसके बाद अपने यहाँ पे इजीली सोल्व कर पाएंगे मॉड्यूलो टू ऑपरेशन से। राइट, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास पैरिटी बिट्स, पैरिटी बिट्स क्या है अपना, पैरिटी मैट्रिक्स क्या था, पैरिटी मैट्रिक्स हमारा था 1 1 0, देन 1 1 1 1 1 1 1 0 1। यस, ये कब यूज करना होता है, जब अपने को सभी ऑल कोड वेक्टर बोले तब ये मेथड यूज करना है कि आपको डायरेक्टली, अगर आपको सिंपल गिवन है तो यानी एक मैसेज गिवन है तो यहाँ पे मैसेज पुटअप करके पैरिटी बिट से मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल कोड वेक्टर फाइंड करना है, तो ऑल कोड वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ पे रो को कन्वर्ट करना होता है, रो को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के साथ। तो मैं अगर ध्यान से बताऊँ आपको, M0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो क्या बनेगा M0। राइट, देन M1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, बीच में आपको मॉड्यूलो ऑपरेशन लेना है M1। देन M2 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, क्या बन गया 0। राइट, सेकंड पोजीशन पे क्या जाएगा हमारा, M0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में M0, देन मॉड्यूलो ऑपरेशन, देन M1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में M1 मॉड्यूलो ऑपरेशन, M2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, क्या बन गया हमारा M2। देन थर्ड क्या है अपना M0 से मल्टीप्लाई 1 को M0 प्लस मॉड्यूलो ऑपरेशन, M1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, क्या जाएगा 0। देन M2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, क्या जाएगा M2। ये क्या हमारा तीनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि आपने को यहाँ पे M0 M1 M2 ये क्या अपना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेंज करेंगे तब अपना आंसर भी आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। राइट, B0 B1 एंड B2, B0 B1 B2 हम तीनों के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया हमारा वैल्यू जाएगा। तो अगर B0 हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारा B0 क्या आ जाएगा हमारा M0 मॉड्यूलो ऑपरेशन M1, यानी M0 एंड M1 का जो ऑपरेशन करने या मॉड्यूल टू ऑपरेशन करेंगे उसमें आंसर बनेगा वो क्या होगा B0। देन B1 क्या बनेगा हमारा सेकंड पोजीशन पे क्या है M0 मॉड्यूलो ऑपरेशन M1 मॉड्यूलो ऑपरेशन M2।
राइट। देन अब थर्ड क्या है, B2। B2 क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, B2 बनेगा हमारा M0 प्लस M0 मॉड्यूलो ऑपरेशन विद M2। यहाँ पे प्लस नहीं करना है अपने को, यहाँ पे करना होता है मॉड्यूलो टू ऑपरेशन, राइट। अब मॉड्यूलो टू ऑपरेशन से मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। पहले अपन सभी का B0 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करते हैं, B0। तो इसलिए मैंने आपको टेबल में बताया, यहाँ पे क्या है M0 एंड M1। B0 कैसे फाइंड करेंगे, M0 वाला एंड M1 वाले को क्या करते हैं यहाँ पे मॉड्यूलो टू ऑपरेशन। मॉड्यूलो टू ऑपरेशन क्या बताया था मैंने कि नंबर ऑफ वंस चेक करने, नंबर ऑफ वंस अगर इवन हुआ तो आंसर क्या बनेगा 0 एंड ओड हुआ तो क्या जाएगा अपना आंसर 1। ठीक है, तो अपने यहाँ पे 0 प्लस 0 यानी 0 मॉड्यूलो 0 क्या जाएगा 0, देन 0 मॉड्यूलो 0 0, देन 0 मॉड्यूलो 1 यानी नंबर ऑफ वंस कितने आ गए 1, सिंगल टाइम आ रहा तो 1, देन नंबर ऑफ वंस 1 है तो 1, देन नंबर ऑफ वंस 1 है तो 1, नंबर ऑफ वंस 1 तो 1। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वंस 2 टाइम्स है यानी 1 प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0, देन यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0। मॉड्यूलो टू ऑपरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ वंस चेक करना होता है। सिमिलरली अब सेकंड क्या अपना B1 कैसे फाइंड करेंगे, तो B1 के लिए अपना फॉर्मूला जनरेट हुआ था M0 M1 M2। इन तीनों का हमारे मॉड्यूलो टू ऑपरेशन देखना है, तो तीनों के अंदर चेक करते हैं नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ पे क्या 0 है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, नंबर ऑफ वंस कितने टाइम्स है 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ वंस 2 टाइम्स है यानी 1 प्लस 1 आ रहा है तो क्या आ जाएगा 0, देन 1 नंबर ऑफ वंस 1 है तो यहाँ पे 1, नंबर ऑफ वंस 2 टाइम्स है तो आंसर क्या आ जाएगा 0, नंबर ऑफ वंस 2 टाइम्स है तो आंसर क्या आ जाएगा 0, नंबर ऑफ वंस कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का क्या आ जाएगा 1 यानी ओड है, ओड के लिए क्या होता है 1, राइट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट कलर चेंज करता हूँ, यस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा B2 कैसे बनेंगे M0 एंड M2 को ऑपरेशन यानी 1 फर्स्ट एंड थर्ड वाले का क्या करते हैं यहाँ पे मॉड्यूलो टू ऑपरेशन। तो 0 का 0 के साथ क्या जाएगा 0, देन 0 का 1 के साथ में क्या गया 1, 0 का 0 0, 0 प्लस 1 यानी क्या जाएगा अपना यहाँ पे मॉड्यूलो टू 1 सिंगल टाइम है 1, देन 1 प्लस 1 क्या जाएगा 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 क्या जाएगा 0, 1 प्लस 1 मतलब क्या जाएगा अपने यहाँ पे ओड इवन टाइम से, राइट। अब अपने यहाँ पे फाइंड करते हैं, ये हमने फाइंड कर लिया ओड कोड वेक्टर, ठीक है हमारा कोड वर्ड्स, कोड वर्ड्स या कोड वेक्टर, कोड वेक्टर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से कोड वेक्टर अगर एक कॉलम और बना देते हैं, अगर अपने यहाँ पे एक और कॉलम बनाने का ट्राई करते हैं, डी मिनिमम की जगह अपने यहाँ पे लिख देते हैं कोड वर्ड। कोड वर्ड कैसे बनेगा हमारा, जस्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एज इट इज लिख देना है साथ में 0 0 0 स्टार्टिंग के बिट्स, लास्ट की बिट क्या है 0 0 0, देन 0 0 1 0 0 1, देन लास्ट के 0 1 1, नेक्स्ट 0 1 0 0 1 0 1 1 0, नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 साथ में लिख देना है, राइट। देन 1 0 0 1 0 0, देन 1 1 1, नेक्स्ट 1 0 1, देन 1 0 0, नेक्स्ट 1 1 0 0 0 1, नेक्स्ट 3 टाइम्स 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 0। तो ये क्या आ गया कोड वर्ड। अब कोड वर्ड आ गया तो अपने यहाँ पे चेक करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे डी मिनिमम यानी मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस या हेमिंग वेट फाइंड करना है, यस। ये क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि अपने को वहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड कैपेबिलिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए अपने क्या रिक्वायरमेंट होगी डी मिनिमम की। डी मिनिमम तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, डी मिनिमम क्या होता है नंबर ऑफ वंस चेक करना है, क्या जगह ये कोड वर्ड है अपना, नंबर ऑफ वंस कितना है 0 टाइम्स है तो 0, 1 2 3 3 टाइम्स है तो क्या जाएगा डी मिनिमम 3, 1 2 3 3, 1 2 3 4 4 टाइम्स है तो 4, 1 2 3 4 4 टाइम्स है 1 2 3 तो 3, 1 2 3 3 एंड 1 2 3 4 तो 4। ये क्या है हमारा डी मिनिमम फाइंड कर लिया हमने। अब यहाँ पे मिनिमम, अब जितने भी कोड वर्ड थे हमारा कोड वर्ड का करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे हेमिंग वेट फाइंड कर लेते हैं। हेमिंग वेट फाइंड करने के बाद क्या हेमिंग वेट या हेमिंग डिस्टेंस बोलते हैं, हेमिंग डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, यस। इतना फाइंड करने के बाद अपने क्या चेक करना है मिनिमम कौन सा है, 0 को छोड़ के अपने को मिनिमम चेक करना है। तो मिनिमम क्या अपना यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे मिनिमम क्या आ जाएगा डी मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा फाइनल डी मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा डी मिनिमम इज इक्वल टू 3। क्या आ गया हमारा डी मिनिमम कितना मिल गया हमारा 3, राइट। तो डी मिनिमम 0 को छोड़ के अपने को लेना है, ठीक है, यस। अगर यहाँ पे टू टाइम्स होता तो यहाँ पे 2 को लेते हैं, राइट, यस। नेक्स्ट चेक करते हैं
यस, अब अपना क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, ऑल कोड वेक्टर, हमने ऑल कोड वेक्टर फाइंड कर लिया टेबल के फॉर्म में, देन डी मिनिमम भी हमने फाइंड कर लिया, देन अब एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी का आपने क्या फॉर्मूला देखा था, डिटेक्शन के लिए हमने देखा था डी मिनिमम S+1। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, एरर डिटेक्शन कैपेसिटी क्या फॉर्मूला था, डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू S+1, क्या था S+1, राइट। अब डी मिनिमम कितना आया था हमारा, डी मिनिमम अपने आया था 3 ग्रेटर देन इक्वल टू S+1। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, S का वैल्यू क्या हो गया, S लेस देन इक्वल टू, अब S का मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, S इज इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 2, S का मिनिमम वैल्यू 2 आ रहा है, तो क्या देगा, नंबर ऑफ एरर कैन बी डिटेक्टेड, क्या देगा, डिटेक्ट कितने एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, दो बिट एरर का क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, 2 बिट एरर कैन बी डिटेक्टेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अपने क्या था, एरर करेक्शन कैपेसिटी, एरर करेक्शन कैपेसिटी क्या देगा, कैपेसिटी क्या देगा हमारा, एरर करेक्शन कैपेसिटी, यस, फॉर्मूला क्या था अपना, डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 2t+1, क्या था 2t+1 था, तो यहाँ से t का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी मिनिमम कितना था 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2t+1, अब 1 को इधर लिया क्या देगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2t, देन यहाँ से t का वैल्यू क्या आ गया, t लेस देन इक्वल टू 1, क्या गया, t का वैल्यू t लेस देन इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, t इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ वन बिट एरर कैन बी करेक्टेड, तो यहाँ पे क्या देगा, नंबर ऑफ एरर कैन बी करेक्टेड, कितना एरर करेक्ट कर सकते हैं, 1, ठीक है, हमारा एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कैपेसिटी हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये कैसे हमने फाइंड किया, जस्ट आपको फॉर्मूला मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए सॉल्व करके बताया। देन इफ रिसीव्ड कोड वर्ड सीक्वेंस इज ये गिवन है, देन अपने क्या फाइंड करना है, मैसेज बिट फाइंड करना है, तो अपने को क्या चेक करना है कि इसमें एरर है या नहीं है, वो चेक करना है। एरर कैसे पता चलेगा, अगर अपना सिंड्रोम मैट्रिक्स का वैल्यू, सिंड्रोम का वैल्यू अगर 0 मिल रहा है तो कोई भी एरर नहीं है, एंड अगर एरर बिट हो रहा है यानी उसमें एरर मिल रहा है तो क्या देगा, अपना फाइंड करेंगे रिसीव्ड कोड वर्ड से करेक्टेड कोड वर्ड, राइट। देन अब यहाँ पे गिवन क्या है, तो रिसीव्ड कोड वर्ड गिवन है 101101, तो रिसीव्ड कोड वर्ड क्या है, रिसीव्ड कोड वर्ड R इज इक्वल टू 101101, ये गिवन है 101101, राइट, यस। अब क्या फाइंड करते हैं, अपना सिंड्रोम मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, देन अपना चेक करते हैं कि आप कौन से पॉइंट पे एरर आ रहा है, राइट, उसको कैसे चेक करते हैं। सिंड्रोम मैट्रिक्स के लिए क्या आता है, सिंड्रोम मैट्रिक्स के लिए अपने रिक्वायरमेंट क्या होता है, S इज इक्वल टू रिसीव्ड कोड वर्ड इनटू H ट्रांसपोज। H ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले अपने को क्या फाइंड करना होगा, H यानी पैरिटी चेक मैट्रिक्स, पैरिटी चेक मैट्रिक्स, वो कैसे फाइंड करेंगे, H इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू किसकी बोलता है, P ट्रांसपोज, किसकी बोलता है, यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे अपने, यहाँ पे H किसकी बोलता है, P ट्रांसपोज इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। P ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसका रो से कॉलम कन्वर्ट कर देते हैं, P ट्रांसपोज 111 था, P ट्रांसपोज एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों से मिलकर बना होता है H मैट्रिक्स। H मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, तो पहले P ट्रांसपोज निकालते हैं, तो यहाँ पे P ट्रांसपोज लिख देता हूँ मैं, P ट्रांसपोज मतलब क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, तो अगर यहाँ पे P क्या था हमारा 111 था, तो 111 कर देते हैं, 111 हो गया, देन 110 था, 110 हो जाएगा, ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, देन 011 था, तो 011, ये क्या हमारा P ट्रांसपोज आ गया, तो P ट्रांसपोज हमारा क्या बनेगा, P ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देते हैं 111
110 अब यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अपने टोटल कितने 6 बिट का एरर या 6 बिट का कोड वर्ड बोल रहा है अपने को, 6,3 था। कैसे पता चलेगा अपने को 6,3 मतलब टोटल 6 बिट का हो सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग बिट्स क्या आ जाएगा, 3/3 का बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये क्या आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया I3, राइट। तो एच मैट्रिक्स आ गया। अब एच मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है अपने को, एच ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है। एच ट्रांसपोज क्या होता है, यहाँ पे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। एच ट्रांसपोज क्या बनेगा हमारा, एच ट्रांसपोज अगर आप यहाँ पे बनाते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, जस्ट 1 1 0 1 1 0 देन 1 0 0 1 0 0, राइट। देन 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0, right, and 1 0 1 1 0 1 then 0 0 1 0 0 1, राइट। एच ट्रांसपोज आ गया। अब अपना सिंड्रोम फाइंड कर लेते हैं। सिंड्रोम एस इज इक्वल टू रिसीव्ड कोड वर्ड इनटू एच ट्रांसपोज। अब रिसीव्ड कोड वर्ड हमारा क्या था, रिसीव्ड कोड वर्ड अपने जो गिवन है 1 0 0 1 0 1 1 0 1, देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे एच ट्रांसपोज से, एच ट्रांसपोज से 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। एच ट्रांसपोज हमने लिख दिया। देन अब मल्टीप्लाई जब भी अपन यहाँ पे लीनियर ब्लॉक में करते हैं तो क्या जगह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होता है, रो को करना है कॉलम के साथ, रो का क्या है कॉलम के साथ, इंडिविजुअल टर्म्स का क्या जगह 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 मॉड्यूलो ऑपरेशन। नेक्स्ट 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 0 0 मॉड्यूलो ऑपरेशन। 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ में तो 0 मॉड्यूलो ऑपरेशन। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 0 1 मॉड्यूलो ऑपरेशन। 1 कौन से मल्टीप्लाई किया 1 बन गया, 0 को 0 से 0 एंड 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ वंस अपने पास कितना मिल गया हमारा, 1 2 2 टाइम्स आ रहा है नंबर ऑफ वंस। जब ये मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या था, मॉड्यूलो इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो आंसर क्या बनता है 0, राइट। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेकंड पोजीशन के लिए। सेकंड क्या था हमारा, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में तो 1 बना, देन मॉड्यूलो ऑपरेशन। 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में तो 0 मॉड्यूलो ऑपरेशन। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में तो 1 मॉड्यूलो ऑपरेशन। 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 मॉड्यूलो ऑपरेशन। 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 0 एंड 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ वंस कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ रहा है तो क्या जाएगा आंसर 0। अब नेक्स्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में तो क्या बना 1 मॉड्यूलो ऑपरेशन। नेक्स्ट 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 मॉड्यूलो ऑपरेशन। देन 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में तो क्या बना 1 मॉड्यूलो ऑपरेशन। अगेन 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 मॉड्यूलो ऑपरेशन। देन 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 मॉड्यूलो ऑपरेशन। देन लास्ट में क्या 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या बना 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है तो क्या आंसर 1 होता है, यानी ओड नंबर ऑफ वंस होते हैं तो मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या होता है 1। तो अपना सिंड्रोम क्या बन रहा है, एस इज इक्वल टू सिंड्रोम मैट्रिक्स बन रहा है 0 0 1। अगर अपने यहाँ पे सिंड्रोम का वैल्यू 0 0 0 मिल रहा है, यानी अगर तीनों 0 मिलते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पे करेक्टेड कोडवर्ड, जो अपना रिसीव्ड कोडवर्ड है वही क्या होता है करेक्टेड होता है। तो अपन कैसे चेक करते हैं करेक्टर के लिए, अपने सिंड्रोम फाइंड करते हैं। अगर सिंड्रोम का वैल्यू 0 0 0 मिल रहा है यानी ऑल 0 मिल रहे हैं तो अपन बोलेंगे यहाँ पे जो रिसीव्ड कोडवर्ड है वही क्या है अपना करेक्टेड कोडवर्ड है। अगर अपने यहाँ पे करेक्टेड नहीं मिल रहा है यानी जो रिसीव्ड कोडवर्ड है वहाँ चेंजेस मिल रहा है तो चेक करना 0 0 1। जो अपना पैरिटी चेक मैट्रिक्स था उसमें 0 0 1 कौन सा 0 0 1, तो यहाँ पे चेक करते हैं 0 0 1 यानी कौन से 6th बिट पे है, कौन से बिट पे है 6th बिट पे, तो अपना एरर कौन से पोजीशन पे होगा, रिसीव्ड कोडवर्ड में कहाँ एरर होगा 6th पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा रिसीव्ड कोडवर्ड, रिसीव्ड कोडवर्ड क्या था अपना 1 0 1 1 0 1, ठीक है। अब अपना क्या आएगा, अब हमने यहाँ पे कंपेयर किया सिंड्रोम को पैरिटी चेक मैट्रिक्स के कौन सा 6th पोजीशन पे क्या है कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से बिट में एरर होगा 6th बिट में एरर होगा, क्या होगा एरर बिट,
एरर बिट क्या जगह, एरर बिट, एरर बिट, एरर बिट क्या हो गया, यानी अपना जीरो, जो जीरो था उसका वन हो गया, तभी क्या हो गया, एरर ओकर हो गया। तो अपना करेक्टेड कोड वर्ड क्या आ गया हमारा, करेक्टेड कोड वर्ड क्या आ गया हमारा पास, 1 0 1 1 0 0। तो ये क्या आ गया हमारा करेक्टेड कोड वर्ड आ गया, यानी वन था उसको क्या कर दिया वापस अगेन जीरो कर दिया, तो अपना जीरो फाइंड हो गया, करेक्टेड कोड वर्ड फाइंड कर दिया। ये अपने को क्वेश्चन में बोला था कि करेक्टेड कोड वर्ड अपने को फाइंड करना है, सीक्वेंस फाइंड करना है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लीनियर ब्लॉक कोड, लीनियर ब्लॉक कोड क्या होता है, और भी आपसे इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। यस, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।